जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसके चारों पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में पास्ट टेंस हम लोगों का चल रहा था। पास्ट टेंस के भी चारों पार्ट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है, वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट रहा हो, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग उसी क्रम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ MCQ क्वेश्चन करने चल रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, जो कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और क्लास को लाइक कर दें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर को बताते रहें जिससे कि आपका अपना मूल्यांकन हो सके। अब ये कह रहा है कि वाक्य का अनुवाद करें। मैं आपको बता दूं कि इजी टू मॉडरेट है, शुरुआत बहुत आसान से है और धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ाते हुए लेकर के चल रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है कि वह मतलब वाक्य का अनुवाद करें। भाई, वह स्कूल गया। तो देखिए, इसके अंत में अब क्या मतलब आ की मात्रा आ रहा है। तो सबसे पहले इसे हम देखेंगे कि ही गो टू स्कूल, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है ही गोज़ टू स्कूल। ऑप्शन नंबर सी है ही वेंट टू स्कूल। और ऑप्शन नंबर डी है ही हैड गॉन टू स्कूल। देखिए, मैंने कहा था कि या तो वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे हो, या फिर आ ई ए की मात्रा हो तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। यहाँ पर वह स्कूल गया, ये क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है बेटा, तो इसका क्या बनेगा, क्रिया की सेकेंड फॉर्म, यानी ही वेंट टू स्कूल। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाक्य का अनुवाद करें। इसमें भी वही चीज़ है, वह खेल रहे थे। अच्छा, क्या खेल रहे थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर है रहा, रही, रहे, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। अगर आदि शब्द यानी ये सभी शब्द पाए जाएं तो वाक्य कौन सा होता है, तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। किस में होता है बेटा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए है दे प्लेड, ऑप्शन नंबर बी है दे वेयर प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी है दे हैड प्लेड और ऑप्शन नंबर डी है दे हैड बीन प्लेइंग। आईएनजी फॉर्म लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, आईएनजी यहाँ भी है, आईएनजी यहाँ भी है। इसको इसलिए गलत काटा गया क्योंकि इसमें हैड बीन के साथ में है, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। तो इसमें बेटा क्या होगा, सही ऑप्शन आपका, इसमें सही ऑप्शन होगा दे वेयर प्लेइंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है वाक्य का अनुवाद करें। इसमें बारिश शुरू होने से पहले हम पहुंच चुके थे। अभी आपको परसों मैंने पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस, और उस पास्ट परफेक्ट टेंस के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, इधर जब डबल वाक्य होंगे तो इधर वाले का ही शुरुआत करेंगे। तो हम पहुंच चुके थे यानी कि क्या होगा, देखिए वी अराइव्ड होगा, या फिर वी हैड अराइव्ड होगा, या वी वेयर अराइविंग होगा, या वी हैड बीन अराइविंग होगा। तो पहले तो बेटा ये जान लो कि ये काम पहले हो रहा है हमारे पहुंचने का, बारिश बाद में हुई तो काम पहले हो रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में बनेगा। यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो वी हैड अराइव्ड बिफोर इट रेंड। अगर आप लोगों को, चूँकि देखिए ये MCQ है, यहाँ पर सारे आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन के पूरे नियम उसके नहीं बताए जा सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ा है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस वाले उसमें जा कर के, आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच का भी, ट्रांसलेशन का भी। तो ट्रांसलेशन में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस वाला मिल रहा है, आप वहाँ से जा कर के देख लेना और उसको कर लेना, पढ़ लेना। इसके बाद में बेटा और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, वही चीज़ है, इसको अब हिंदी में करना है। सी वाज कुकिंग फूड। तो जब बेटा वाज वेयर के साथ में ING फॉर्म हो तो कौन सा टेंस होता है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सी वाज कुकिंग फूड में सी है तो वह तो सब में होगा, जो कि यहाँ पर है, वह खाना पकाती थी, वह खाना पका रही थी, वह खाना पका चुकी थी और वह खाना पका चुकी होगी।
अब देखिए अगर कॉन्टिन्यूअस है मतलब कि वाज वेयर के साथ में आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी ये भी कह रहा है दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर सनसेट। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर सनसेट। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या इसका होगा ए वाला कि उन्होंने सूर्यास्त से पहले अपना काम समाप्त किया था, या फिर वह सूर्यास्त से पहले काम समाप्त कर रहे थे, या उन्होंने सूर्यास्त के बाद काम समाप्त किया था, या वह सूर्यास्त से पहले काम कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क मतलब उन्होंने अपना काम समाप्त किया था, ये तो सही है भैया। तो काम तो समाप्त कर चुके थे ना, हैड लगा है, फिनिश लगा है, मतलब काम पूरा हो चुका था। तो ये रहा था, रही थी वाले जितने भी हैं ये कट गए। अब क्या बचा? अब देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, बिफोर लगा हुआ है। बिफोर मतलब पहले, तो पहले वाला ऑप्शन जो होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका जो देख रहे हैं सी नंबर पर बाद में लगा हुआ है, इसलिए गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। इसको कह रहे हैं वाक्य का अनुवाद करें। अनुवाद करना है। वह 2 घंटे से सो रहा था। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अगर है और समय भी दिया गया है तो कौन सा टेंस होगा कमेंट में बताइए। तब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ और आप आंसर भी बताइए। ही स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, या फिर इसका होगा कि ही वाज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, या फिर ही हैड स्लीप्ट फॉर 2 आवर्स, या फिर ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ में सहायक क्रिया हैड बीन लगता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है। मतलब ही हैड बीन स्लीपिंग कब से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वाक्य का अनुवाद करें। मैंने तुम्हें कल देखा। क्या कहा कि मैंने तुम्हें कल देखा। तो भैया किसने देखा? आई अभी देखा है। तो देखिए आई हैड बीन सीइंग, देखा, देख रहा था नहीं कह रहे हैं। या फिर आई हैड सीन यू यस्टरडे। तो क्या यहाँ पर था लगा हुआ है, या चुका था, चुकी थी, चुके थे है। आ ई ए की मात्रा के साथ था, थी, थे, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे हैं, तब भी सही होगा। ये परफेक्ट में होगा तभी हैड का प्रयोग होगा। फिर कह रहे हैं आई सा यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल देखा। हाँ यही सही होगा क्योंकि जो सी लगा है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ देखा मतलब काम हो चुका लेकिन तो पूर्णतया निश्चित नहीं है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में है। और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7वें का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इसको भी ट्रांसलेट करना है। तो हिंदी में जब ट्रांसलेट करना है तो कह रहा है वी, ये क्या कह रहा है कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो भैया कौन खेल रहा था? तो वी यानी हम, ये तो सब में सही है। क्रिकेट भी सब में है तो ये भी सही है, मतलब हम क्रिकेट तक का सबका सही है। अब देखिए वेयर प्लेइंग तो खेलते थे, वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म है, मतलब कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वी वेयर हम क्रिकेट खेल रहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में आप अनुवाद कीजिए। ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए है वह 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था। वह 2 घंटे प्रतीक्षा करता रहा। वह 2 घंटे प्रतीक्षा कर चुका है। वह 2 घंटे प्रतीक्षा करेगा। तो देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे होगा। तो यहाँ पर कहाँ है? करता रहा, ये वाला नहीं होगा। 2 घंटे से है क्योंकि सिंस फार का मतलब से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। वह 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आप इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या है? आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। ठीक है, चलिए मैंने बता ही दिया है, तब भी ऑप्शन देख लेते हैं। मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, या फिर मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, या फिर मैं अपना गृह कार्य कर चुका था, या फिर मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। तो बेटा देखिए कंप्लीटेड है
कंप्लीटेड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है और सेकंड फॉर्म लगेगा तो या तो ता था ती थी ते थे हिंदी में मिलेगा या फिर आ ई ए की मात्रा मिलेगा। तो ये रहा चुका था, रहा हूँ, रहा था, ये सब कट जाएगा। क्या होगा, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। ऑप्शन नंबर बी आपके इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब का सही रूप चुनना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा लगेगा। आप कह रहे हैं सी, उसके बाद में डॉट डॉट है। राइट का भरना है ए नॉवेल लास्ट ईयर, मतलब उसने पिछले साल। अब डॉट डॉट है यानी इसके स्थान पर आपको वो राइट का फॉर्म भरना है। राइट मतलब लिखना वाले का, तो क्या होगा, राइट्स होगा या फिर राइटिंग होगा या फिर रोट होगा या फिर रिटन होगा। देखिए यहाँ मैं बता दूं कि लास्ट ईयर है मतलब पिछले वर्ष की बात हो रही है, तो राइट्स तो पहले ही कट गया। राइटिंग जब विजय मार वाजपेयी होता और काम जारी होता तो पिछले साल लिख चुकी है, तो ये भी आपका कट गया। और रिटन की बात करें तो इसके साथ अगर हैड का प्रयोग हुआ होता तो ये सही होता, तो इसलिए ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसके लिए, और यही आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब का सही फॉर्म चुनना है, दे। अब उसके बाद में डॉट डॉट है, वेट फॉर अस व्हेन वी अराइव्ड। दे फिर डॉट डॉट है, उसके बाद में क्या है, वेट फॉर अस व्हेन वी अराइव्ड, यानी हम वह मतलब इंतज़ार किए कि करते रहे कि क्या कर रहे थे, ये चीज़ हम लोगों को बताना है। और जब हम पहुँचे तो देखिए बेटा यहाँ पर वेटेड होगा या फिर वेटिंग होगा या फिर वेयर वेटिंग होगा या फिर वेट्स होगा। तो मैं आपको बता दूं जब मैं पहुंचा तो वो हमारे इंतज़ार करने का काम जारी किए हुए थे। क्या किए हुए थे, जारी किए हुए थे। मतलब ये पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब मैं पहुंचा तो उस समय उनके जो मेरा इंतज़ार करने का उनका मेरे लिए जो समय था, काम था, वो तो जारी चल रहा था ना। तो जब वो जारी चल रहा था तो इसलिए क्या होगा, वी वेयर मतलब दे वेयर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं पहुंचा तब भी तो वो अपना क्या कर रहे थे, मेरा इंतज़ार कर ही रहे थे ना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, इसलिए यहाँ पर आप लोगों का सी नंबर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपको इसमें भी वर्ब का फॉर्म भरना है। ही उसके बाद डॉट डॉट है, कंप्लीट हिज स्टडीज़ बिफोर ही गॉट मैरिड, मतलब शादी होने से पहले ही उसने अपना क्या किया था, पूरा कर लिया था, मतलब पढ़ाई अपना अध्ययन पूरा कर लिया था। अब इसमें क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर बी है वाज कंप्लीटिंग, ऑप्शन नंबर सी है हैड कंप्लीटेड और ऑप्शन नंबर डी है हैड बीन कंप्लीटिंग। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को देखिए आपको ध्यान देना चाहिए कि जब हमने आपको पास्ट परफेक्ट में डबल क्लास वाला बनाया था तो बिफोर लगा है और इधर वाला देखिए ये आपका पास्ट में बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसके पहले वाला आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा तो हैड कंप्लीटेड हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है, एक आपका पास्ट परफेक्ट में होता है और एक आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो पास्ट परफेक्ट में उसने पूरा कर लिया था, शादी होने से पहले पूरा कर चुका था अपना अध्ययन, मतलब ये काम पूरा हो चुका था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट होगा और हैड थर्ड के साथ थर्ड फॉर्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको क्रिया का सही फॉर्म लगाना है, आई, उसके बाद वॉच है, फिर टीवी है निकाल, मतलब मैं टीवी। अब उसके बाद में जब उसने बुलाया, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा कि थर्ड फॉर्म होगा कि क्या होगा, तो यहाँ पर वॉच्ड होगा या फिर वाज वाचिंग होगा या फिर हैड वॉच्ड होगा या फिर हैड बीन वाचिंग होगा। देखिए समय कोई ऐसा नहीं दिया कि कितनी देर से देख रहा था, तो हैड बीन होगा नहीं। अच्छा जब मैं देख चुका होता तो फिर मैं टीवी के सामने क्यों बैठा रहता, तो मैं देख भी नहीं चुका था जब उसने मुझे बुलाया। वाज मतलब देखा, ये अनिश्चितता है, तो मैं भैया क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था, जब उसने मुझे बुलाया तो मैं टीवी देख रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म, वही चीज़ है, वी डॉट डॉट है, वर्क है फॉर 3 आवर्स व्हेन द रेन स्टार्टेड। क्या कहा कि वी डॉट डॉट है, वर्क है फॉर 3 आवर्स, मतलब हम 3 घंटे से, अब 3 घंटे में क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था कि करता हूँ कि क्या किया, व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हुई। क्या होगा, क्या यहाँ पर वर्कड होगा
या वियर वर्किंग होगा या हैड वर्कड होगा या फिर हैड बीन वर्किंग होगा। तो देखिए वर्कड होगा नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक नोटिस, एक छोटी चीज़ बता दूँ कि जब वर्षा शुरू हुई तो काम मैं कर रहा था, काम जारी था मेरा, और तो वियर वर्किंग या फिर ये होगा हैड वर्क, मतलब कार्य समाप्त नहीं कर चुका था और ना ही कार्य हुआ था। अब इसमें भी देख लीजिए फॉर लगा करके 3 आवर्स यानी सिंस या फॉर के साथ टाइम हो तो हैड बीन का प्रयोग होता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती बताना है। शी वाज कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर डिनर, वाज के साथ कंप्लीटेड लगा है। अब देखिए पहले यहाँ सी वाज कंप्लीटेड में एरर है या फिर हर होमवर्क में या फिर बिफोर डिनर या फिर नो एरर, तो कहाँ होगा बेटा? देखिए सी के साथ में वाज पैसिव में होता तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटेड हर वर्क है। अगर ये चीज़ होता कि हर वर्क हर होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय हर तो ये समझ में आता था। तो एरर कहाँ यहीं पर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो वाज की जगह पर हैड होना चाहिए, और हैड हो जाए तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन क्या है? ए है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती आपको बतानी है। दे प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या कहा कि वह दे प्लेइंग फुटबॉल, में फुटबॉल खेल रहे थे जब वर्षा शुरू हुई। अब देखते हैं दे प्लेइंग में गलती है या फिर फुटबॉल में गलती है या फिर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग में गलती है या फिर नो एरर है। तो मैं बता दूं यहाँ आप जो रनिंग देख रहे हैं ना, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये आपका जीरंड का रूप है। यहाँ देखिए दे प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग को अगर हम जीरंड मान लें तो बिना वर्ब के इधर हो जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। और अगर मैं इसको वर्ब ना मानूं, सीधे मेन चीज़ मानूं, मतलब क्या कह सकते हैं, इसको सही मानूं कि हाँ ये मेन वर्ब है, जीरंड नहीं है, तो इसके साथ में बेटा आईएनजी फॉर्म है तो वाज या वेयर या इज एम आर कुछ लगना चाहिए ना, और वो नहीं लगा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, कह रहा है कि फाइंड द एरर, मतलब गलती ढूंढना है। ही हैड बीन स्लीप फॉर 2 आवर्स, गलती इसमें कहाँ है? क्या हैड बीन में है या फिर फॉर 2 आवर्स में है या फिर स्लीप में है या फिर नो एरर है? ध्यान दीजिए, तो हैड बीन सहायक क्रिया है, हम उसको तो अभी नहीं गलत कह सकते। फॉर 2 आवर्स ये भी सही है, क्योंकि इसमें समय भाई निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, 10-5 मिनट 2-4 घंटे कुछ भी हो सकता है। बात करें स्लीप की, तो हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और स्लीप का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका इसमें एरर है और वही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड द एरर, इसमें भी गलती ढूंढना। वी रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट, हम स्टेशन पहुँचे और ट्रेन चली गई। तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है आपको कि जैसे वी रीच इसमें गलती है या फिर द स्टेशन में या फिर एंड द ट्रेन लेफ्ट में या फिर नो एरर। तो देखिए इधर वाला आपका पास्ट है, द ट्रेन लेफ्ट मतलब ट्रेन चली गई। अच्छा, तो ये भी तो उसी समय की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी रीच की जगह पर रीच्ड होना चाहिए, मतलब गलती यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? फाइंड द एरर, मतलब आपको गलती तलाशना है, आपको बेटा गलती तलाशना है। और इसमें कह रहे हैं सी वाज वॉशिंग क्लॉथ्स व्हेन हर फ्रेंड वाज अराइव्ड, मतलब वह कपड़े धो रही थी जब उसके मित्र पहुंचे थे। गलती कहाँ है? गलती कहाँ है? तो इसमें देखिए सी वाज वॉशिंग होगा गलत, या फिर क्लॉथ्स होगा गलत, या फिर व्हेन हर फ्रेंड वाज अराइव्ड। तो बेटा हर फ्रेंड वाज या फिर कोई गलती नहीं, तो व्हेन हर फ्रेंड वाज अराइव्ड जो आप लोग लिख रहे हैं ना, इसमें क्या है? इसमें आप लोगों को वाज नहीं लगना चाहिए। अगर वाज ना लगे तो ये आपका एकदम से सही जवाब होगा, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, वाक्य का अनुवाद करें। मैं बाज़ार गया, क्या हुआ? मैं बाज़ार गया, तो बाज़ार गया, देखिए अब इसका क्या होगा? आई गो टू मार्केट या फिर आई वेंट टू मार्केट या फिर आई गॉन टू मार्केट या फिर आई हैड गो टू मार्केट। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा बेटा? तो इसका अगर हम देखें
तो देखिए बाज़ार गया यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर के आया हूँ, तो आप लोग बेटा अंत तक जुड़े रहें। यकीन मानिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और आप लोग चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को सपोर्ट कीजिए, कहिए कि हाँ वो लोग भी सब करें इसको। चलिए मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन। वाक्य का अनुवाद करें, वह स्कूल में पढ़ रहे थे। ये किस टेंस में है, तो ये आप लोग जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। तो अगर कहा गया कि वह स्कूल में पढ़ रहे थे तो भैया कब से, मतलब एक कब से, कोई ऐसा समय तो दिया नहीं, तो ये आपका किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही है। अब इसका हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे स्टडीड इन स्कूल, या फिर दे वेयर स्टडीइंग इन द स्कूल, या फिर दे हैड स्टडीड इन स्कूल, या फिर दे स्टडीइंग इन द स्कूल। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल में पढ़ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे कंटिन्यूअस है, आवाज़ या वेयर के साथ में आईएनजी फॉर्म ऑप्शन नंबर बी पर आपको मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाक्य का अनुवाद करें, मैं उसके आने से पहले ही चला गया था। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मतलब सेम ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने एक करवाया था, तो उसी तरीके का ये भी है। तो देखिए कौन चला गया था, मैं, प्रिंसिपल क्लास इधर ही होगा। अच्छा उसके आने के उसके, तो मैं यहाँ पर पहले आ गया, तो क्या करेंगे, आई, अब लेफ़्ट होगा, चला गया था, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, काम पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट में ना तो ये बन रहा, ना ही ये, ना ही ये, कोई नहीं, ये है आई हैड लेफ़्ट। अब उसके बाद बिफोर लगाएंगे और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई हैड लेफ़्ट बिफोर ही केम। ऑप्शन नंबर सी ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वाक्य का अनुवाद करें, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। क्या है, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। इसमें हैड बीन लगेगा, क्यों, क्योंकि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे है, और इसमें समय भी दिया गया है, तो क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। अब देखिए हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फॉर या सिंस के साथ में समय होगा, तो ये आपका ना तो पहले में मिल रहा है, हैड बीन नहीं है, यहाँ भी हैड बीन नहीं है, इसमें हैड है लेकिन बीन नहीं है, और इसमें हैड बीन भी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है, और क्या है, और इसके साथ में आपका अनिश्चित समय भी दिया गया है। मतलब क्या कहा गया कि वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, वाक्य का अनुवाद करें, मतलब मैंने उसे पार्टी में देखा। तो किसने देखा, मैंने देखा। चलिए बना लेते हैं। तो आई सब में है, आई अभी आपका सब में, चाहे आई सी हिम एट द पार्टी, या फिर आई सा हिम एट द पार्टी, या फिर आई हैड सीन हिम एट द पार्टी, या फिर आई हैड बीन सीइंग हिम एट द पार्टी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, सब में आई है। चलो ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ मिला, ये वाला, आई सा हिम एट द पार्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 कह रहा है आई, उसके बाद डॉट डॉट है, फिर टू हिम सेवरल टाइम्स बिफोर ही आंसर्ड। क्या लगेगा, आई हैड, अब इसमें राइट होगा, आई राइट, या फिर रोट होगा, या फिर वाज राइटिंग होगा, क्या होगा इसमें, या फिर हैड रिटन होगा, क्या होगा बता दीजिए बेटा। तो आई देखिए राइट हिम होगा, नहीं, आई रोट हिम होगा, चलिए देखते हैं, आई वाज राइटिंग हिम, नहीं, और हैड रिटन ये भी नहीं होगा। यहाँ बिफोर, हाँ ये हो सकता है। देखिए क्या कहा कि आई हैड रिटन, क्योंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, बिफोर लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट के अनुसार जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हैड रिटन, यानी डी नंबर आपका एकदम से परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इधर पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि द ओल्ड मैन डॉट डॉट है पीसफुली इन हिज स्लीप, मतलब बूढ़ा व्यक्ति शांतिपूर्वक क्या कर रहा था, क्या किया, मतलब अपनी नींद में। तो
देखिए कह रहे हैं डाई यानी मरता है, या फिर डाइज यानी मरता है, या फिर डाइड, या फिर हैड डाइड। तो क्या था यहाँ पर, क्या लगाएंगे, अपनी नींद में शांतिपूर्वक मर गया। क्या होगा, मर गया था या फिर मरा, तो क्या होगा, मर गया था, क्योंकि वो मर चुका है जब उसकी बात हो रही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, वी उसके बाद में डॉट डॉट है, फॉर आवर्स व्हेन दे फाइनली जॉइंड अस। अब यहाँ देखिए हम लोग कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। देखो फार है और आवर्स है, ध्यान देना। तो फार आवर्स है मतलब कि हम लोग इंतज़ार करने की बात हो रही है, वेट, वेटेड, वेटिंग, ये आपको ऑप्शन दे रहा है। तो इंतज़ार करने की बात हो रही है, घंटों से कह रहा है भैया, तो कौन सी क्रिया लगेगी, वेट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट में है। तो वेट कर गया, वेटेड हो सकता था, लेकिन जब ये चीज़ ना होता, यानी कि फॉर आवर्स वाला टाइमिंग वाला ना होता, और वेयर वेटिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ये टाइमिंग वाला जब हैड बीन लगेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये कम्पिटिटिव लेवल के भी हैं और एकेडमिक लेवल के भी हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए 29 कह रहा है, मतलब 25 के बाद से ही ऐसा मैंने लिया है। 29 सी, अब उसके बाद डॉट डॉट है, इसमें भरना है आपको। क्या करना है, भरना है। ए बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, आप सोचेंगे कि सर जी यहाँ पर ये पास्ट में है तो इधर पास्ट इंडिफिनिट में, तो इधर पास्ट परफेक्ट में लगा दो, नहीं लगेगा। क्या कहा कि वह किताब, अब उसके बाद जब मैं कमरे में प्रवेश की, तो जब मैं कमरे में प्रवेश की तो क्या वो किताब पढ़ चुकी थी, अरे नहीं भाई, वह किताब पढ़ रही थी। यहाँ पर उसके कार्य को जारी दर्शाना, जब मैं कमरे में पहुँचा तो क्या हुआ, तो वह किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वाज के साथ में रीडिंग लगेगा, आईएनजी फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब चलते हैं, बाकी के सेंस को भी समझना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, व्हेन आई लुक्ड आउटसाइड, जब मैं बाहर देखा, जब मैंने बाहर देखा, इट डॉट डॉट हैवली। अब यहाँ वर्षा का फॉर्म भरना है, तो रैन होगा या फिर रैंड होगा या फिर वाज रैनिंग होगा या फिर हैड रैंड होगा। कह रहे जब मैंने बाहर देखा तो बारिश तेज़ हो रही थी कि हो चुकी थी, क्या हुआ था, तो भैया बरसात तेज़ हो रही थी, बहुत तेज़ी से हो रही थी, ये भी आपका कंटिन्यूअस दर्शा रहा है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि दे डॉट डॉट टू फिक्स द कार व्हेन इट स्टार्टेड स्नोइंग। मतलब वह अब क्या करने हैं इसमें, मतलब कार में ठहरने का प्रयास किया जब बाहर बर्फ़ गिर रही थी। तो क्या होगा, यहाँ पर ट्राइड होगा या फिर मतलब ट्राई होगा या ट्राइड होगा या वेयर ट्राइंग होगा या फिर हैड ट्राइड होगा। जब बाहर बर्फ़ गिर रही थी तो उन्होंने कार में ही ठहरने का प्रयास किया या कर रहे थे। क्या होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उन्होंने प्रयास किया, क्या हुआ बेटा, उन्होंने प्रयास किया था, ठीक है, प्रयास किया था जब कार वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैड ट्राइड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब उन्होंने मतलब जब बाहर बर्फ़ गिर रही थी या गिरने लगी तो उन्होंने वहीं पर बैठे रहने का प्रयास किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बाय द मिडनाइट, मतलब मध्यरात्रि तक, कामा ही, उसके बाद में फिर डॉट डॉट है, हिज स्टोरी है, मतलब आधी रात तक उसने क्या किया था, तो अपनी कहानी को समाप्त कर चुका था, अपनी कहानी को समाप्त कर चुका था। तो क्या लगेगा, हैड फिनिश्ड लगेगा। क्या लगेगा बेटा, हैड फिनिश्ड, मतलब उसने आधी रात तक अपने कहानी को समाप्त कर दिया था। अब देखते हैं, अच्छा यहाँ पर कंटिन्यू क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि कहानी समाप्त हो चुकी है, मतलब वो चल नहीं रही थी, समाप्त हो चुकी थी ना। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट परफेक्ट का लगेगा नहीं। यहाँ देखते हैं, अगला कह रहा है सी डॉट डॉट है इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब देखिए फॉर लगा है, 2 वीक्स लगा हुआ है, लास्ट मंथ पिछले महीने, वह अस्पताल में पिछले महीने के 2 सप्ताह से क्या है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है कि जा रही है, ये चीज़ आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या स्टे होगा, मतलब ठहरती है तो, या फिर ठहरी है यानी स्टेड होगा, या फिर वाज स्टेइंग होगा, या फिर हैड स्टेड होगा। तो क्या हुआ, ठहरी हुई थी, या तो हम लोग क्या कहेंगे कि या तो ठहरी हुई थी, इसकी बात करेंगे, और या फिर क्या करेंगे, या फिर हम लोग ये बात करेंगे कि ठहर चुकी थी। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर बात करें तो 2 महीने से वह अस्पताल में ठहरी हुई थी, तो क्या होगा, ये हैड लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 34 है, आई डॉट द बुक आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। मतलब यहाँ पर क्या है, आफ्टर लगा हुआ है, फिनिश्ड लगा हुआ, हैड फिनिश्ड लगा हुआ है, तो इसका पहला वाला कौन सा हो जाएगा? तो इसका पहला वाला आपका ये पास्ट परफेक्ट में है, तो इधर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट में जब बनेगा तो क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। और रीड का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक समान होता है, तो वाज रीडिंग हो नहीं सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, व्हाइल दे डॉट द फोन रैंग। अब क्या है, जब वो सो रहे थे कि सोए हुए थे कि क्या होगा? तो सेलेक्ट होगा, या फिर वेयर स्लीपिंग होगा, या फिर हैड सेलेक्ट होगा, या फिर हैड बीन स्लीपिंग होगा। मैं आपको बता दूं, सोने का काम यहाँ पर जारी है, ये दर्शाया जा रहा है कि वे सो रहे थे जब उनका फ़ोन बजा। तो बेटा यहाँ पर वेयर स्लीपिंग होगा, सोए हुए थे नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेयर स्लीपिंग होगा। वे सो रहे थे जब उनका फ़ोन बजा। ऐसे में काम जारी होना चाहिए ना। अगर भाई जाग रहे होते तो इसकी तो यहाँ पर जगने की बात होती। सो चुके थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सो रहे थे, यही आपका ज़्यादा बेटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ही डॉट फॉर मी व्हेन आई रीच द स्टेशन। मतलब जब मैं स्टेशन पहुँचा। अब क्या कर रहा था वह? जब मैं स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पर वह इंतज़ार कर रहा था कि क्या कर रहा था? इंतज़ार करता है, या इंतज़ार किया, या कर रहा था, या कर चुका था। तो भैया मैं पहुंचा तो उस समय तो बैठा मेरा इंतज़ार ही कर रहा था ना, तो काम जारी है, इसलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। तो 37 कह रहा है कि सी डॉट है, उसके बाद एन ईमेल है बिफोर लीविंग द ऑफिस। अब क्या होगा? तो यहाँ पर सेंट होगा, या फिर वाज सेंडिंग होगा, या हैड सेंट होगा, या फिर सेंड होगा। मतलब वह उसने कार्यालय छोड़ने से पहले एक संदेश भेजा, ये आपका होना चाहिए। तो भेज रही थी तो होगा नहीं, क्योंकि वो उस समय काम उसका जारी नहीं था। अच्छा, भेज चुकी थी, ये भी नहीं हो सकता था, उसने भेजा था या और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सेंट, मतलब भेजा। उसने क्या किया था? कार्यालय छोड़ने से पहले एक संदेश भेजा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मतलब अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है बेटा कि ही डॉट फुटबॉल व्हेन ही इंजर्ड हिज लेग। वह क्या कर रहा था? कहा कि वो मतलब वह, और उसके बाद में आपको वर्ब भरना है प्ले का। तो कह रहे हैं कि जब वह अपने पैरों को घायल किया। प्लेड होगा, या फिर वाज प्लेइंग होगा, या फिर हैड प्लेड होगा, या फिर प्लेइंग होगा। तो बेटा वह क्या कर रहा था? तो वह फुटबॉल खेल रहा था। जब उसे अपने पैरों में, उसके पैरों में चोट लगी तो वह फुटबॉल खेल रहा था, मतलब उसके खेलने का काम जारी था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, ही डॉट फिर फॉर मी व्हेन आई रीच द स्टेशन। वही चीज़ है यार, ये तो तीसरी बार शायद आ रहा है, पता नहीं कैसे रिवाइज हो गया है। वेट या वेटेड, या फिर वाज वेटिंग, या फिर हैड वेटेड। तो बेटा वह क्या कर रहा था? मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था जब मैं स्टेशन पहुंचा। इसको मैं समझा चुका हूं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्हेन डॉट ही कॉल, फिर कामा आई, फिर डिनर। क्या होगा? जब उसने मुझे बुलाया तो मैं क्या कर रहा था? भोजन पका रहा था, रात्रि भोजन पका रहा था। या फिर कुक होगा कि कुकड होगा, कि वाज कुकिंग होगा, या हैड कुकड होगा। मतलब पकाया कि पका रहा था, कि पका चुका था। तो बेटा मैं उस समय क्या कर रहा था? पका रहा था, मेरे भोजन पकाने का कार्य जारी था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। देखिए हम लोग 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा हम लोग लगभग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, और अंत तक जुड़े रहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको हर जगह बहुत ही लाभ देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि वी डॉट ट्राइड बिकॉज वी हैड वॉकड ए लॉट। क्या कह रहा है? वी फील टायर्ड, मतलब होता है थका होना। मतलब वी फील टायर्ड, हम थकान महसूस करते थे। या फिर वी फेल्ट, हमने थकान महसूस किया। या फिर वी वेयर फीलिंग, मतलब हम थकान महसूस कर रहे थे। या हैज़ लेफ्ट। तो देखिए बेटा, काफ़ी लंबी दूरी हम चले हुए थे। तो जब हम काफ़ी लंबी दूरी चले हुए थे तो इसलिए हमने क्या किया था? क्योंकि हम मतलब हम थकान महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमने काफ़ी लंबी दूरी चला था। तो ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। ये सभी आपके बहुत ही लाजवाब प्रश्न हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न हैं, और ऐसे ही छपते हैं पेपरों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को कह रहा है कि दे, उसके बाद डॉट डॉट है, टू द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। मतलब वह स्टेशन क्या हुआ था, चले गए थे कि गए। हाँ वही भरना है, उसी का मतलब गो का फॉर्म भरना है। और इससे मतलब ट्रेन जाने से या ट्रेन पहुंचने से। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो गो है, वेंट है, हैड गॉन है और हैड बीन गोइंग है। बेटा यहाँ मैं बता दूं, ट्रेन अराइव मतलब ट्रेन पहुंची, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जाहिर सी बात है पास्ट में ही होगा, तो गो हो नहीं सकता। अब दूसरी चीज़, इसमें बिफोर लगा हुआ है, तो जब ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में है तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हैड गॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि व्हाइल आई डॉट डॉट टू द न्यूज़ द लाइट वेंट ऑफ। जब मैंने क्या हुआ, जब मैं सुन रहा था कि सुन चुका था कि क्या हुआ था, जब मैं न्यूज़ सुन रहा था तो लाइट बंद हो गई, या फिर मैं सुन चुका था तब लाइट बंद हुई, क्या होगा। तो यहाँ पर बेटा सुन रहा था, लिसनिंग। जब मैं न्यूज़ को सुन रहा था, समाचार सुन रहा था, तो क्या हुआ, लाइट बंद हो गई, चली गई। अच्छा वाज लिसनिंग लगेगा, क्यों, क्योंकि केवल लिसनिंग नहीं लगेगा, तो जब मैं सुन रहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा आई, फिर डॉट डॉट है, हर है, बिफोर है, द मीटिंग। अब सी होगा, मतलब मैं उसे मिला या मिलता हूँ या मिल रहा हूँ, यही भाव रखना है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपका सी होगा, या फिर सा होगा, या फिर हैड सीन होगा, या फिर सीइंग होगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी बात में क्या होगा बेटा, मैं उसको मीटिंग से पहले ही मिल चुका था। क्या होगा, मिल चुका था मतलब या देख चुका था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सी डॉट डॉट फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पर क्या होगा, बस के लिए 30 मिनट तक का इंतज़ार किया। अब कर तो क्या होगा, यहाँ पर कर रही थी होगा या कर चुकी थी। तो यहाँ पर बेटा ये नहीं कह रहा। अच्छा वक्त क्या है, फॉर लगा हुआ 30 मिनट्स है। फॉर के साथ में जब अनिश्चित समय होता है तो सिंस या फॉर लगता है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हैड बीन का प्रयोग होता है। क्या होता है, तो हैड बीन, यानी वह आधे घंटे से बस का इंतज़ार कर रही थी, आधे घंटे से बस का इंतज़ार कर रही थी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है वी डॉट डॉट ऑल मॉर्निंग एंड फाइनली फिनिश्ड एट नून। अब देखिए वी ऑल मॉर्निंग कह रहा है, तो वर्क है कि वर्कड है कि वी आर वर्किंग है कि हैड बीन वर्किंग है। देखिए यहाँ पर होगा, हमने पूरे सुबह से ही हमने कार्य किया। हमने क्या हुआ, सुबह से ही कार्य किया और दोपहर तक समाप्त कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। कह रहे हैं बाय द टाइम, समय के साथ साथ आई रीच देयर, में वहाँ पहुँचा। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, दे वी आर फिनिश्ड प्लेइंग होगा। देखिए यहाँ पर आपका फिनिश्ड होगा, या फिर हैड फिनिश्ड होगा, या वी आर फिनिश्ड होगा, या फिनिशिंग होगा। मतलब वो खेलना बंद कर चुके थे कि बंद कर रहे थे कि बंद किया था। तो बेटा यहाँ पर मैं बता दूं कि उन्होंने खेलना बंद कर चुके थे वह। तो ये इस यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा ही, उसके बाद डॉट डॉट है, टू फिक्स द बाइक व्हेन आई मीट हिम। जब मैं उससे मिला तो उसने क्या किया, वह उस मोटरसाइकिल को, बाइक को सही कर रहा था या किया था, क्या कर रहा था, तो वाज ट्राइंग, मतलब वो प्रयास कर रहा था। उस बाइक को क्या कर रहा था बेटा, सही करने का प्रयास कर रहा था जब मैं उससे मिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्राई मतलब प्रयास करता है, ये नहीं होगा। ट्राइड मतलब प्रयास किया। तो जब मैं मिला तो अगर वो प्रयास किया मतलब निश्चितता अनिश्चितता कुछ पता नहीं है। और हैड ट्राइड मतलब प्रयास किया था, मेरे मिलने के बाद प्रयास किया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब मैं उससे मिला, जब मैं मिला तो उस समय वो क्या कर रहा था, वो काम को जारी ही किए हुए था, उस समय उसका काम जारी ही था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आफ्टर दे डॉट डॉट है, दियर होमवर्क है और दे वाच्ड टीवी। तो मतलब जब अपना कार्य समाप्त करने के बाद उन्होंने टीवी देखा। मैं आपको बता दूं ऐसी स्थिति में ये वाला वाक्य आपका क्या होता है, परफेक्ट में बनता है। तो इधर वाला परफेक्ट में है नहीं, तो इधर वाला परफेक्ट में बनेगा। और परफेक्ट में बनने का मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ में,
या तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा नहीं, कंप्लीटेड भी नहीं होगा, वी आर कंप्लीटिंग भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आई डॉट डॉट अप लेट बिकॉज आई हैड बीन स्टडीइंग। अब यहाँ पर आपका क्या करना है, कह रहे हैं कि मैं देर हो रहा था क्योंकि मैं पढ़ रहा था। तो क्या होगा यहाँ पर, वेक होगा या वोक होगा या वाज वेकिंग होगा या हैड वोकन होगा। जब कह रहे हैं कि मतलब मैं देर से जाग रहा था, तो क्या हुआ, मैं देर से जागा, ये क्या होगा यहाँ पर, कह रहे हैं कि मैं देर से जागा क्योंकि मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वोक जो है बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक चीज़ और बता दें, आपको लग रहा होगा कि सर जी स्पीड ज़्यादा लिए हुए हैं, लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं है, स्पीड आपका हिसाब किताब से है, सही है, फिट है। और आप लोग कमेंट में आंसर फटाफट बताते रहें, वैसे आंसर आपके आ रहे हैं, सही भी हैं, लेकिन आप लोग फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या है तो कमेंट में बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दे, उसके बाद डॉट डॉट देयर फॉर 2 आवर्स बिफोर वी फाउंड हिम। देखिए यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, अब क्या होगा, वे 2 घंटे से बैठे हुए थे। तो बेटा मैंने कहा था कि बैठा होना, खड़ा होना, ये काम जारी रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हैड बीन सिटिंग होगा। अच्छा, ये आपका फॉर 2 आवर जो है ये इसीलिए हैड बीन लगा, नहीं तो मैं वाज वियर कुछ बियर भी कर सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि वह 2 घंटे से बैठे हुए थे इससे पहले कि हम उनसे मिले, है ना, हमारे मिलने से पहले वो 2 घंटे से बैठे हुए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। 52 कह रहा है कि सी डॉट डॉट व्हेन आई सॉ हर, वह क्या कर रही थी जब मैं उससे मिला। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ ऐसी स्थिति में काम जारी होता है। तो रोई मतलब चिल्लाती है, ना हुई चिल्लाई, ये भी नहीं होगा, वाज क्राइंग ये भी नहीं, और ये देखते हैं और हैड क्राइड ये नहीं होगा। तो बेटा जब मैं उससे मिला तो वह क्या कर रही थी, रो रही थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ही उसके बाद डॉट डॉट है, इन पेरिस है बिफोर ही मूव्ड टू बर्लिन। अब यह क्या हुआ, वो पेरिस में रहता है, मतलब बर्लिन जाने से पहले वह पेरिस में रहता है, कि रहता था, कि रहा था, कि मतलब रहेंगे, यानी ING। तो मैं बता दूं वह पेरिस में रहा, मतलब वह क्या हुआ, पेरिस में रहता था, मतलब कह सकते हैं कि बर्लिन जाने से पहले वह पेरिस में रहता था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बेटा, 54 कह रहा है कि व्हाइल आई डॉट डॉट ब्रेकफास्ट द फोन रैंग। अब यहाँ क्या होगा, जब मैं ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, तो मैं बता दूं नाश्ता कर रहा था, मैंने क्या कहा कि ऐसी स्थिति में काम जारी होता है। जब मैं नाश्ता कर रहा था तो हैव होगा नहीं, हैड होगा नहीं, वाज हैविंग हो जाएगा। अच्छा, ये मत सोचना कि यहाँ हैज़ और है मतलब सहायक क्रिया है, ये मेन वर्ब के रूप में है, और एक प्रेजेंट में है, दूसरा पास्ट में है। वाज हैविंग मतलब ले रहा था, मैं नाश्ता कर रहा था या ले रहा था जब घंटी या फ़ोन बजा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि दे डॉट डॉट इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, वह अंग्रेज़ी 5 साल से क्या किए थे, बिफोर मूविंग अब्रॉड, विदेश जाने से पहले, वह विदेश जाने से पहले 5 साल से अंग्रेज़ी पढ़े हुए थे। तो हैड लगेगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला है आई, फिर डॉट डॉट है, फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देखिए ये बहुत मज़ेदार है, फॉर यू है मतलब तुम्हारे लिए, सिंस मॉर्निंग सुबह से है, तो इतने से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं आप, इतने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैड बीन लगेगा, और या मतलब बीन लगेगा, हैज़ बीन, हैड बीन या हैड बीन। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य बन जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है सी डॉट डॉट, उसके बाद द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। मतलब उसने क्या किया, सूचना को क्या किया था, मीटिंग स्टार्टेड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, ध्यान रखना। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उसने सूचना को समाप्त कर लिया था, मतलब हैड फिनिश्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है बेटा, 58 कह रहा है कि ही डॉट डॉट वेरी हार्ड लास्ट ईयर। अब उसने पिछले साल क्या किया, तो बहुत कठिन परिश्रम किया। ऑप्शन नंबर वर्क होगा ए वाला, या फिर बी वर्कड होगा, या फिर सी हैड वर्कड होगा, या फिर वर्किंग होगा। तो बाबू क्या हुआ था, उसने कठिन परिश्रम किया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तो 59 क्या कह रहा है,
59 कह रहा है बेटा कि दे उसके बाद फॉर 2 आवर्स व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, जब ट्रेन चली तो वे 2 घंटे से क्या कर रहे थे, वॉक मतलब चले थे, या वॉकड, या फिर वेयर वॉकिंग, या फिर हैड बीन वॉकिंग। तो हैड बीन वॉकिंग वे 2 घंटे से चल रहे थे जब ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, सी उसके बाद डॉट डॉट है अबाउट मूविंग अब्रॉड फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह एक लंबे समय के लिए विदेश जाना अब सोचती है। यानी थिंक होगा, या फिर थाट होगा, या फिर वाज थिंकिंग होगा, या फिर हैड बीन थिंकिंग होगा। तो यहाँ आप फॉर देख करके हैड बीन मत समझना। वह सोचती थी, वह विदेश जाने के लिए एक लंबे समय से सोचती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये हम लोगों का आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा। आप लोग अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और आपका इस सीरीज़ में आज वाले में आपका कितना क्वेश्चन सही गया, आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताएं कि क्लास कैसी लगी, यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे भी बताएं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस की नई शुरुआत के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।